और वकीलों को पर लाठीचार्ज करवा दिया। और यहाँ तक कि पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो वकीलों को वहाँ मौजूद कुर्सियाँ और डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जो ही बहुत ही न्यायपालिका के इतिहास में बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे जनपद न्यायाधीश जो बिल्कुल तानाशाही जिनका रवैया है, किसी को सुनने के लिए जायज़ बात नहीं तैयार थे, इनका तत्काल स्थानांतरण किया जाए। पुलिस के नाजायज़ या गलत कार्यों में अगर कोई आज आड़े आता है तो वो अधिवक्ता ही है जो गलत कार्यों का विरोध करता है, उसके स्वभाव में होता है, उसके वित्त व्यवसाय का हिस्सा बन जाता है, इसलिए शायद वो शिकार हो रहा है आज इन सब चीज़ों का। 2018 में सीतापुर के जज के चैम्बर में भी एक ऐसा ही मामला हुआ था और पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी उस घटना में भी मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था पुलिस द्वारा, और पुलिस ने भी वहाँ पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। वो जज साहब का भी गलत करते हैं, उनकी नौकरी में उनके कैरेक्टर रोल में ये आना चाहिए कि वो किस टाइप के जज हैं कि वो अदालत को संभाल नहीं पाते हैं। और कोर्ट में वकीलों को दौड़ा दौड़ा के मारना, ऐसे जैसे लगता है कोई चोर उचक्के घुस गए हों, उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं कि इस तरीके से अगर किया गया तो पूरे भारत के अंदर वकील का काम करना बंद कर देंगे। और पुलिस जो है वो हमेशा दो राहों पे चलती है। वो पुलिस अपना अधिकारी को भी खुश करना चाहती है और थोड़ा भ्रष्टाचार भी उनके साथ लगा रहता है। ये तो किसी के इशारे पर हुआ है। वकील किसी मतलब ऐसा है, पुलिस जब कार्रवाई करती है तो कोई अधिकारी उस पर पूरी तरीके से अपनी सहमति देता है कि ये कट डालो। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वकीलों के ऊपर अपने आप वो लाठीचार्ज करने लगे। ये उनका इसीलिए क्योंकि हम लोगों का उनका 36 का आंकड़ा है, वो फंसाते हैं, हम छुड़ाते हैं और उनके बनाए हुए केस को हम झूठा साबित करते हैं। गाजियाबाद की जिला अदालत में जज और अधिवक्ताओं में हुई बहस के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। और उसी के चलते सीतापुर के भी बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी समेत तमाम अधिवक्ताओं ने आज लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया है और हम उनसे बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त उनके चैम्बर में कि आखिरकार ऐसा क्या वहाँ गाजियाबाद में बवाल हुआ जिसके लिए इतना आक्रोशित हो गए और अधिवक्ताएं घायल हो गए। आज गाजियाबाद में दोपहर 12 बजे करीब जब अधिवक्तागण जनपद न्यायाधीश के कोर्ट रूम में मौजूद थे और वहाँ पे सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान कोई किसी मामूली बात को लेकर जज साहब असंतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने अविवेकपूर्ण और अनीतिपूर्ण निर्णय को लेकर वहाँ पे पुलिस बुला ली और वकीलों को पर लाठीचार्ज करवा दिया। और यहाँ तक कि पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो वकीलों को वहाँ मौजूद कुर्सियाँ और डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जो ही बहुत ही न्यायपालिका के इतिहास में बहुत ही निंदनीय घटना है ऐसी, जहाँ पर बार बेंच एक रथ के 2 पहिए माने गए हैं और उनका सामंजस्य के बिना न्याय संभव नहीं है। वहाँ पे जनपद न्यायाधीश का एक रथ कि हम सब सीतापुर वकील समुदाय के लोग निंदा करते हैं और हम सब ने आज विरोध प्रकट किया, लालबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर सबने इस घटना का विरोध प्रकट किया है और मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय, ऐसे जनपद न्यायाधीश जो बिल्कुल तानाशाही जिनका रवैया है, किसी को सुनने के लिए जायज़ बात नहीं तैयार थे, इनका तत्काल स्थानांतरण किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इस तरह से न्यायिक कार्य कैसे संभव हो पाएगा जहां पे इस तरह की मनमानी पूर्ण कार्य होंगे। हमारे साथ महासचिव भी हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनसे भी जानेंगे कि जो आज गाजियाबाद में हुआ है मामला, कहाँ तक मानते कि जब एक जिला जज जो न्याय के देवता कहा जाता है और वहाँ पर ऐसा बवाल पुलिस के द्वारा वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। वहाँ पे जैसी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई और हमने मोबाइल के माध्यम से बात भी की है, किसी जमानत को लेकर के कोई बातचीत चल रही थी अधिवक्ताओं के बीच, कुछ अधिवक्ताओं के बीच, और उसी को लेकर जज साहब नाराज़ हो गए और पुलिस को बुला करके निर्दोष अधिवक्ताओं जो अपने तख्त पे बैठे थे सारे गेट बंद करवा दिए और उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। ये रवैया कहाँ तक सही मानते? ये बहुत ही निंदनीय कृत्य उनका रहा है और हम लोगों ने आज लालबाग चौराहे के समीप प्रदर्शन भी किया है और हमारी मांग है कि जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद का तत्काल प्रभाव से माननीय उच्च न्यायालय कहीं दूसरी जनपद में स्थानांतरण करे और जो अधिवक्ता घायल हुए हैं उनको मुनासिब जो है वो उनको कम से कम वो दिया जाए
मुआवजा दिलाया जाए। विजय जी बताएं कि ये जिस तरह से अधिवक्ता घायल हुए हैं और दिनेश जी ने बताया कि मुआवजा दिया जाए और जो जज हैं उनको जो है कहीं और हाईकोर्ट मतलब कोर्ट भेजा जाए, गाजियाबाद से हटाया जाए उनको तुरंत। तो ऐसे में अधिवक्ता घायल हो गए हैं, अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार पुलिस ने हमला किया है, जैसा कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, कुर्सी भी लेके मार रही है। तो अधिवक्ताओं को पीटने से क्या लगता है कि ये रवैया कैसे सही हो? ये बिल्कुल गलत है और जनपद न्यायाधीश महोदय जो गाजियाबाद के हैं उनका बड़ा ही दूरदर्शी और अविवेकपूर्ण निर्णय है। इस तरह से न्याय व्यवस्था में एक शांतिपूर्वक और विवेकपूर्ण कार्यवाही का अपेक्षा रहती है न्यायिक अधिकारियों से, लेकिन वहाँ पे इस तरह से दुर्भावना से ग्रस्त होकर अपने पद और ताकत का गलत दुरुपयोग उन्होंने किया है। और वहाँ के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव लाठीचार्ज में घायल हुए हैं और तमाम अधिवक्ता जिनके पर कुर्सियों से दौड़ा कर कोर्ट के अंदर पीटा गया और जनपद न्यायाधीश महोदय कोर्ट के बाहर खदेड़ दिया वकीलों को, ताला बंद करवा दिया। ऐसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। क्या दरवाज़ा बंद करके भी कोई खबर आई कि अधिवक्ताओं को पीटा गया? नहीं, दौड़ा के पीटा गया और कोर्ट रूम से शुरुआती कार्रवाई हुई। उसके बाद परिसर में जो अधिवक्तागण अपनी सीट पर थे उस न्यायालय कक्ष में मौजूद नहीं थे, उनके साथ भी इस तरह की कार्रवाई बहुत ही गलत है और एक न्यायाधीश को इस तरह से बर्ताव करना अधिवक्ताओं के बिल्कुल गलत है। इस मामले में गाजियाबाद के मामले में सीतापुर बार एसोसिएशन क्या कदम उठाए? बार एसोसिएशन सीतापुर इस बारे में अपनी आम सभा में निर्णय लेगी। अब तो आज के बाद अवकाश होने जा रहा है, लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आज विभिन्न कठिनाइयों से जूझ रहा है, जिसके लिए हम सब पहले से चिंतित हैं और उसी दौरान ये घटना जो हुई है ये न्यायिक मनमानी है और न्यायपालिका का ये गलत व्यवहार। 2018 में सीतापुर के चैम्बर जज के चैम्बर में भी एक ऐसा ही मामला हुआ था और पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी उस घटना में भी मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था पुलिस द्वारा और पुलिस ने भी वहाँ पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। तो आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर? पुलिस के नाजायज़ या गलत कार्यों में अगर कोई आज आड़े आता है तो वो अधिवक्ता ही है जो गलत कार्यों का विरोध करता है, उसके स्वभाव में होता है, उसके विधि व्यवसाय का हिस्सा बन जाता है, इसलिए शायद वो शिकार हो रहा है आज इन सब चीज़ों का। तो क्या पुलिस अधिवक्ता पर नाराज़ रहता है क्या? क्योंकि नाराज़ होने के तमाम कारण मौजूद हैं। आज अदालतों में सही तरीके से कार्य न करना उनका और उनकी गलत कार्यशैली को लेकर हमेशा अधिवक्ता विरोध करता है, वो भी जनता के हित में करता है। वादकारी जो वकील के पीछे खड़ा होता है उसके लिए वो आग्रह पूर्ण जब बहस करता है तो न्यायाधीश को निश्चित रूप से अपनी कमियों को छिपा कर वो इस तरह का व्यवहार करने पर आज आमादा हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गाज़ियाबाद में बवाल हुआ है और जो वहाँ पर वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें वकील भी घायल हुए। हमारे साथ जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इशरत जी वो भी मौजूद हैं। गाज़ियाबाद के मामले को किस तरह से देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और वकीलों पर यह एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। वकीलों ने देश को आज़ाद कराया। आज जो न्यायपालिका काम कर रही है अंग्रेज़ों से छुड़ाने में सब हम लोगों का योगदान है। उनका ये अपमान कोर्ट के अंदर वकील कोई भी गलत बात नहीं करता है, अपनी बहस करता है, अपनी बात को दमदार तरीके से रखता तो है ही है। मुक्किल जो चीज़ नहीं कह पाता उसको वो ढंग से कहने का अंदाज़ उसका होता है, ना कि जज को किसी को अपमानित करने का होता है। बहस वकील की जो है वो किसी रूप में भी किसी चीज़ को समझाने के लिए हो सकती है, ना कि गाली गलौज किसी वकील ने वहाँ किया। मामूली बातों को लेकर के जज साहब ने जो रवैया अपनाया वो जज साहब का भी गलत करते हैं। उनकी नौकरी में उनके कैरेक्टर रोल में ये आना चाहिए कि वो किस टाइप के जज हैं कि वो अदालत को संभाल नहीं पाते हैं। अदालत में उनका क्या रवैया होना चाहिए कि अफरा तफरी का माहौल ना हो, ये उनकी ट्रेनिंग में बताया जाता है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के और अपने कार्य के विरुद्ध कार्य किया है। जनरल तरीके से दिन में कोई चोरी की घटना नहीं है जो छुपा के किसी की हो। वकील अपनी बात कह रहा है, अपने बात कहने का दमदार तरीके से तरीका होता है। अगर क्या बहस करना भी है वकील के लिए अब अपराध हो जाएगा तो क्या वकील क्या वकालत करने से महरूम कर दिया जाएगा? क्या वकीलों को वकालत करने से भी रोकने की ये साजिश है? और हम अपने भाई हैं, हम कोई अंग्रेज़ नहीं हैं जो आपस में अंग्रेज़ अत्याचार करते थे। हम अपने भाई पे अपने वकील के एक रथ के दो पहिए कहे गए। हम अदालत में बराबर के हिस्सा हमारा है, हम नहीं कहेंगे तो अदालत नहीं चलेगी। तो इसलिए ये अदालत में वकीलों और कोर्ट में वकीलों दौड़ा के मारना ऐसे जैसे लगता है कोई चोर उचक के घुस गए हों। उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही
इसकी हम बहुत निंदा करते हैं कि इस तरीके से अगर किया गया तो पूरे भारत के अंदर वकील का काम करना बंद कर देंगे। अब जुडिशरी कैसे काम करेगी, इसलिए जज साहब के खिलाफ भी न्यायपालिकाओं को कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसी अफरा तफरी क्यों पैदा हुई। इस पर ये एक प्रश्न चिन्ह है जुडिशरी पर भी। वकीलों का जो कृत्य है वो कहीं सामने नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो दिख रहा है मार खाते हुए, चोट खाते हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकील ऐसे बेइज्जत किए जाएंगे तो कैसे वकालत करेंगे। वकालत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो गाज़ियाबाद का कांड है ये तो बहुत ही दुर्भाग्य। एक हापुड़ का कांड हुआ था, उसके बाद ये दूसरा कांड है। लगातार ये घटनाएं अब बढ़ रही हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसको हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि वो इसमें इस प्रकरण में विशेष रूप से जांच करा करके और जो भी अधिकारी या जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं और इस घटना की पुनरावृत्ति आगे जो है वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इशरत जी, जैसा कि अभी बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय अवस्थी ने बताया है कि पुलिस और वकील, मतलब वकील के ऊपर पुलिस हमेशा जो है नाराज़गी रहती है, ऐसा है? नाराज़गी असल में ऐसा है, सही बात कहने में वकील झिझकता नहीं है और पुलिस जो है वो हमेशा दो राहों पे चलती है। वो पुलिस अपना अधिकारी को भी खुश करना चाहती है और थोड़ा भ्रष्टाचार भी उनके साथ लगा रहता है, इसलिए उनका कृत्य जो है उसमें वकील जब बोलता है तो वो नाराज़गी उनकी स्वाभाविक है। आज जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस दौड़ा दौड़ा कर वकीलों को पीट रही, तो ये क्यों, आखिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि वकीलों को दौड़ा कर पीटना? ये तो किसी के इशारे पर हुआ है। वकील किसी मतलब ऐसा है, पुलिस जब कार्रवाई करती है तो कोई अधिकारी उस पर पूरी तरीके से अपनी सहमति देता है कि ये कट डालो। जैसे आक्रमण किसी देश पे करना है तो सेना अध्यक्ष जब कह देगा तो वो गोली चलाना शुरू। तो ये तो इशारे पे हुआ है, ये पुलिस की कोई गलती नहीं है। उनको उनसे ड्यूटी कराई गई कि आप इनको मारिए, तो इनसे मरवाया गया है उनको, वकीलों को। पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है, जो अधिकारी कह रहा है उसका। तो अधिकारियों ने अधिकारी से कहा, इसलिए ये घटना हुई। जब उन्होंने कहा तब हुई है, ऐसे थोड़ी पुलिस दौड़ेगी। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वकीलों के ऊपर अपने आप वो लाठीचार्ज करने लगे। इसका कोई आदेश हुआ होएगा बाकायदा। अक्सर देखा जाता है जब विवाद होता है तो पुलिस वकीलों पर काफ़ी आक्रोशित हो जाती है। लाठीचार्ज का मामला आता है तो भी वो लाठी जमकर बरसाती है। हाँ, ये उनका इसीलिए क्योंकि हम लोगों का उनका 36 का आंकड़ा है। वो फंसाते हैं, हम छुड़ाते हैं और उनके बनाए हुए केस को हम झूठा साबित करते हैं और वो झूठे पाए जाते हैं, लोग छूटते हैं तो उनके खिलाफ उनको शर्म आती है, इसलिए वो थोड़ा नाराज़ रहते हैं, वो विरोधी बन के। हमारा खिलाफ पार्टी है वो स्टेट है, हम मुल्जिम के डिफेंस के काउंसिल होते हैं, तो हमारा उनका तो विरोध रहता ही है। वो पक्ष विपक्ष वाला मामला है, तो वो एक आदत बन जाती है उनकी विरोध की। हमारा कोई विरोध नहीं उनके लिए। देखिए, सीतापुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत ने कहा है कि पुलिस और वकील का 36 का आंकड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिला जज अनिल कुमार के द्वारा एक फैसले की सुनवाई पर जज और अधिवक्ता में नोकझोंक होती है। नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि जिला जज अनिल कुमार को पुलिस बुलानी पड़ती है और उसी के बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है और अधिवक्ता कम से कम करीब कई अधिवक्ता वहाँ पर जो है घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद उसमें नहार जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और उसी के साथ अन्य तमाम अधिवक्ता वहाँ पर घायल हैं। फिलहाल सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत सभी अधिवक्ताओं ने आज लालबाग चौराहे पर इसका विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जो जज गाजियाबाद के हैं अनिल कुमार, उन्हें जो है तत्काल उनके न्यायपालिका जो संज्ञान ले और उन्हें कहीं और भेजे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।